नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो लाऊं। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है। आज आपको सारा कंसेप्ट समझ आएगा कि डायमेंशंस का खेल क्या है। मैं एंडिंग में एक चीज़ भी बताऊंगा आपको जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। वैसे तो ये सोचने वाला विषय है नहीं, सोच से परे है, लेकिन सोचने में मजबूर कर दिया। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। पूरा ये जो पृथ्वी है ये एक आयाम के अंदर ही है। हम जो रह रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, थर्ड डायमेंशन है, 3D। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रेजेंट में जी सकते हैं, लेकिन पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में नहीं जा सकते। जो करना होगा प्रेजेंट में करना होगा। ये जो तीसरा आयाम जहाँ में हम रहते हैं, उससे भी नीचे वाला जो आयाम है 2 या 1, उसमें भूत प्रेत रहते हैं, जिन्न रहते हैं, राक्षस रहते हैं, बहुत सारे ऐसा एंटिटीज रहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। वो एक पर्टिकुलर समय के बाद उनका मतलब देखने का दरवाज़ा खुलता है। समझ रहे हो? इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? बहुत जन कहते हैं ना 3 बजे के बाद रात को रोड में मत निकलना, भूत दिख जाएगा। वो कैसे दिखता है? तीसरे आयाम से दूसरे आयाम का दरवाज़ा खुल गया और उस समय भूत प्रेत को हम देख सकते हैं। समझ गए? वही एक समय होता है जिस समय हम भूत प्रेत को देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस समय उनका एनर्जी लेवल पीक में होता है। तो उनका जो आयाम का टाइमिंग है ये वही समय है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आएगी होगा कि थर्ड आयाम क्या है, सेकंड आयाम क्या है, फर्स्ट आयाम। तो अब चलते हैं उसके ऊपर वाले आयाम में, चौथे आयाम में। चौथे आयाम में इंसान चाहे तो रूप बदल सकते हैं, बहुत सी मिरेकल चीजें कर सकते हैं। और इसमें जो समय है ये हमेशा लीनियर पाथ में आगे बढ़ते रहता है। यानी कि फोर्थ आयाम में भी समय आगे या पीछे नहीं जा सकता, वो एक लीनियर पाथ में चलते रहता है। पर फिफ्थ डायमेंशन में समय हर एक डायमेंशन में मूव करते रहता है। मतलब आप एक टाइमलाइन से स्विच होकर किसी और टाइमलाइन में इजीली मूव कर सकते हो। यानी कि फिफ्थ डायमेंशन में आपका पास्ट और आपका फ्यूचर उस समय पर एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि इस टाइमलाइन में आप अगर दुनिया के सबसे पुअर इंसान हो तो आप इस एग्जैक्ट समय किसी और जगह पर सबसे रिचेस्ट इंसान होगे। और यही होता है फिफ्थ डायमेंशन में, जिसे हम मल्टीवर्स कंसेप्ट भी कहते हैं। और 6th 7th 8th में वो जीव रहते हैं जो एक समय पर हर जगह प्रेजेंट रह सकते हैं। वो समय के बियॉन्ड चल सकते हैं, वो समय के साथ भी चल सकते हैं, वो समय के ऑपोजिट भी चल सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब अभी समझ लो आपका कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो गया, कुछ भी, मतलब आप लिख रहे हो, आपका नाम गड़बड़ हो गया, तो आप पास्ट में जाके उस चीज़ को सही कर सकते हो और फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर भी बेहतर कर सकते हो। ये खेल 6th 7th और 8th में होता है। ये वो वाला आयाम में ये चीज़ पॉसिबल है। और एक समय में हर जगह मौजूद रह सकते हो। आप अभी हमें गेम खेल रहे हो, दूसरे जगह में आप झाड़ू लगा रहे होगे, तीसरे जगह में आप कुकिंग कर रहे होगे। ये पॉसिबल उस आयाम में है। कैन यू बिलीव? और 11th डायमेंशन में ब्रह्मा रहते हैं और वहीं पर ब्रह्म लोक भी है जहाँ में ब्रह्मा रहते हैं। और वहीं से पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ था। इस सृष्टि, ये पूरा डायमेंशन जितना भी आपको दिख रहा है, ये वहीं से बना था, वहीं से ओरिजिनेट हुआ था। कहते हैं ना क्रिएटर हमेशा क्रिएशन के बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता। वैसे ही तो क्रिएटर ये जो है ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा का जो आयाम है सबसे टॉप में है, वहीं से पूरा क्रिएट हुआ है। कैन यू इमेजिन? इसको मैं बताता हूँ भी, समझो। इस ब्रह्मा का जब जन्म हुआ था ना, तभी समझ लो ये दुनिया बन गया था, उनका जन्म होते साथ ही। और जैसे ही इनका मृत्यु हो जाएगा, ब्रह्मा का जब एक टाइम होता है ना, ब्रह्मा का कुछ चतुर्युग कुछ है, मैं कभी उस चीज़ को कभी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो है भाई, ये ब्रह्मा का जो कंसेप्ट है, ब्रह्मा का जब टाइमिंग आता है खत्म होने का, तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो ब्रह्मा का जो आयाम है, मैं फोटो डाल दूंगा, ब्रह्मा का जो आयाम सबसे ऊपर वाला आयाम है, सबसे ऊपर, वहीं से सारा सृष्टि बना है, उसी के बाद से सारा सृष्टि बना है। और देखो ब्रह्मा कहाँ बैठा है, उसके नीचे शिरोदक्षाई विष्णु है, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। वो ब्रह्मा बहुत ऊपर में बैठा है, वहीं से वो सृष्टि का निर्माण हुआ है, वही सारा आयामों का निर्माण हुआ है, वही सारे डायमेंशंस का निर्माण हुआ है। तो भाई देखो मेन जड़ काम है शिरोदक्षाई विष्णु, जो कि ये पूरा आयाम से ही परे है। और शायद वही वैकुंठ लोक है। मैं क्यों कह रहा हूँ शायद? क्योंकि मैं बस एक इमेजिन कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ शायद? मैंने क्या नहीं पढ़ा क्या? भाई देखो, हम जो सोच रहे हैं ना, वो हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं। आप ये जो दिमाग है, ये आत्मा से टोटली डिफरेंट है। ये शरीर जो आप देख रहे हो, ये मैं नहीं हूँ। आप जो समझ रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ रहा है, ये भी आप नहीं हो। आपका माइंड है, आपका मन है। ये मन आपसे टोटली अलग है। समझ जाओ, आप समझ रहे हो, इस चीज़ को समझ रहे हो। तो भाई देखो, मेरे को ये चीज़ कैसे पता? मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरे को अपना भी चीज़ कहीं से ज्ञान आया,
और मैंने इस चीज़ को आपको बताया, जिसको समझना ही इम्पॉसिबल है, उसको मैंने कैसे कैसे करके समझ के अपने माइंड में ला के आपको समझाया ताकि आपको भी समझ आए। लेकिन मैं उतना ही समझा सकता हूँ जितना मेरा क्षमता है। मैं उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा ना तो दिमाग फट के बाहर आ जाएगा भाई, दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। उस चीज़ को समझना बोलने से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंसानी दिमाग उस चीज़ को समझने के लिए बने ही नहीं है। सनातन धर्म इतना तगड़ा गजब गजब मिस्ट्रीज है ना, जिसको बताने जाऊंगा ना मतलब इंसान का दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। इंसान का दिमाग उतना सोच भी नहीं सकता, समझ से परे है यार, समझ से परे। भगवान उतनी समझने का ताकत दे जितना हम समझ सकते हैं, जितना मैं यहाँ से बोल सकता हूँ आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सब चीज़ को विष्णु भगवान काम है और वहीं से उसका नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुआ है। इतना जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ उतनी मेरे को पता है। और ब्रह्मा का वहीं से पूरा सृष्टि बना है, वहीं से पूरा डायमेंशंस का निर्माण हुआ है। और जब ब्रह्मा का टाइम खत्म होगा तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगा। और ज़रा सोचो कितना करोड़ों अरबों यूनिवर्स मल्टीवर्स इधर घूम रहा है। हाँ, हम तो बस एक कीटाणु से भी छोटे हैं भाई। सोचो उस जगह में जाके सोचो, वो शीरोदक्षाई विष्णु सांस छोड़ रहा है, बबल्स निकल रहा है, सांस में जो है बबल्स निकल रहा है और उस बबल में बहुत सारा मल्टीवर्स बन रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बन रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। समझ रहे हो? वो अंदर ले लेता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो छोड़ता है तो बनते रहता है, और अंदर लेता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको कभी डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मेरा भी दिमाग सिर दर्द होना शुरू हो गया यार, क्योंकि शरीर का पास वो क्षमता नहीं है इस चीज़ को आप तक पहुंचा सकूं। जब शीरोदक्षाई विष्णु सांस छोड़ते हैं ना तब करोड़ों अरबों ब्रह्मांड बनते हैं, अरबों खरबों वो बनता है। और जब ये सांस अंदर लेता है तब सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भाई एक बात बताओ, हम तो करोड़ों जन्मों से कलयुग आ रहा है, करोड़ों जन्मों से कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है, त्रेता युग आ रहा है। इसका मतलब कि शीरोदक्षाई विष्णु अभी तक अंदर नहीं लिया सांस को। आपके माइंड में आया होगा, इसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। इसको समझ के ना आपको गूज़बम्स आ जाएगा भाई। आप सोचोगे भाई इतना खतरनाक चीज़ सनातन धर्म में एग्जिस्ट करता है तो और कोई धर्म को तो मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, किसी को भी कोई धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो कंसेप्ट सनातन धर्म में है ना भाई वो कहीं और को मिलेगा भी नहीं। ये मैं लिख के देता हूँ भाई। इस चीज़ को समझना बोलने से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये जो लूप है, जो ब्रह्मा बनाया हुआ लूप है, इससे जब इंसान बाहर आ जाता है ना, ये डायमेंशन से जब इंसान अपना वजन बढ़ा के बाहर आता है तब उसको मोक्ष मिलता है, वैकुंठ लोक या तो गोलोक मिलता है। नहीं समझे? ये वो सीढ़ी है, भजन जो है ना एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी की तरह काम करता है इससे बाहर आने के लिए। नहीं तो इसी के अंदर आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आपको मरना पड़ेगा, बार बार आपको जीवित होना पड़ेगा। और अगर आपने अपना वजन बढ़ा दिया, नाम जप कर रहे हो, भगवान का ही सेवा कर रहे हो सब चीज़ में, तो ये जो आपका वाइब्रेशन बनेगा ये सीधा ये ब्रह्मलोक को भी चीरते हुए बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो आप भी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंच गया है और तभी भगवान का साक्षात्कार होता है। खैर इतना डिटेल में जाऊंगा तो भाई मतलब कैसे बताऊं यार, इतना डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप मुझे पागल कहोगे। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। कुछ भी नेक्स्ट में जो वीडियो चाहिए वो भी बताना तो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ तक ये वीडियो को देखो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।